और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 15 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम रिवीजन कर ले तो हाल ही में मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल के तृतीय संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये उज्जैन में किया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किस जिले में कैंसर सेंटर का लोकार्पण किया है, तो ये उज्जैन में किया है। और लखनऊ में 12 से 16 फरवरी तक आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में मध्य प्रदेश के किस इंस्पेक्टर का चयन किया गया है, तो ये जहीर खान, प्रवीण ठाकरे और हितेंद्र नाथ शर्मा तीनों का। तो इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और देखिए हाल ही में जनजातीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में किया गया। तो यहीं पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर घोषणा की गई है कि क्रांतिकारी सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जाएगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। बात करें हम यहाँ पर विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कौन सा है, तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। ठीक है, पहले इसका नाम सागर यूनिवर्सिटी हुआ करता था, बाद में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर कर दिया गया। कब, 1983 में। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 2008 में। ठीक, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। ठीक है, ये भी 2008 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कौन कौन से, एक तो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और एक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जो राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2008 में इसकी भी स्थापना की गई थी। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1964 में की गई थी। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में 7,550 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। और टाटा मामा के नाम पर यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की है। तो खरगोन में बनेगा क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय। ठीक है, और विश्वविद्यालय से जनजातीय बाहुल्य 5 जिलों के 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में, तो ये झाबुआ में किया गया है। बात करें यहाँ पर टाटिया भील की, तो इनका जन्म कब हुआ था, ये 1842 में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म है जो है वो 1842 में हुआ था। कहाँ पर, तो ये पूर्वी निवाड़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये पूर्वी निवाड़ के वीरी गांव में हुआ था। ठीक है, कौन से गांव में, वीरी गांव में हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था वो तात्या भील था। अच्छा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये 1857 में हुआ था। इस समय टाटिया मामा भील की आयु कितनी थी, तो ये मात्र 15 वर्ष थी। को अंग्रेजों द्वारा फांसी कब दे दी गई थी, तो ये 1988 में, यानी 1888 में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का अंतरिम बजट, ठीक है ये अंतरिम बजट है, एक बार इसके बाद जुलाई माह में भी आएगा 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट, तो ये अंतरिम बजट है। तो ये कितने रुपए का है, तो ये 1,45,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो ये अंतरिम बजट कितने करोड़ रुपए का है, 1,45,000 करोड़ रुपए का। वर्ष 2024-25 बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी है, तो ये लगभग 2,52,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान में राजस्व व्यय कितना है, तो ये 2,51,000 करोड़ रुपए है। और 24-25 में अब 442 करोड़ रुपए का राजस्व अधिक की अनुमानित है। और 2024-25 में राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां कितनी है, तो ये लगभग 96,000 करोड़ रुपए है। और 2024-25 में गैर कर राजस्व प्राप्तियां कितनी है, तो ये लगभग 18,000 करोड़ रुपए है। और पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय कितना है, तो ये लगभग 2,31,000 करोड़ रुपए है। और बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य कितना है, तो ये लगभग 442 करोड़ रुपए है। ठीक है,
और कुल पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान कितना है? ये लगभग 59,000 करोड़ रुपए है। और कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान कितना है? तो ये लगभग 59,000 करोड़ रुपए है। तो देखिए मध्य प्रदेश बजट 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 की अवधि हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो राशि खर्च की जाएगी वो स्कूल शिक्षा विभाग पे की जाएगी। पर देखिए उच्च शिक्षा विभाग पर लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग पर लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गृह विभाग पर लगभग 4500 करोड़ रुपए और नर्मदा घाटी विकास विभाग पर लगभग 1500 करोड़ रुपए और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर लगभग 4000 करोड़ रुपए और जल संसाधन विभाग पर लगभग 3000 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग पर लगभग 4000 करोड़ रुपए और पंचायत विभाग पर लगभग 4200 करोड़ रुपए और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर लगभग 5800 करोड़ रुपए और जनजातीय कार्य विभाग पर लगभग 5000 करोड़ रुपए और नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर लगभग 6100 करोड़ रुपए और ऊर्जा विभाग पर लगभग 8000 करोड़ रुपए और ग्रामीण विकास विभाग पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और महिला एवं बाल विकास विभाग पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग पर लगभग 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 11 फरवरी व 12 फरवरी को अटेर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 2 दिवसीय और ये दूसरा संस्करण भी है। पहला संस्करण इसका 2023 में आयोजित किया गया था अटेर महोत्सव का। कहां पर? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में। और देखिए देश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कौन सा है? तो ये गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। ठीक है, और ग्वालियर की बात करें तो देखिए ग्वालियर में 8 राइट्स मिलेट्स मेले का आयोजन कब किया गया था? तो ये 2023 में किया गया था। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में उन्मेष एवं उत्कर्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 2023 में। उन्मेष की बात करें तो उन्मेष साहित्य से संबंधित है और उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष कला से संबंधित है और इसका शुभारंभ हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने किया था। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग जिला प्रशासन भिंड के सहयोग से 11 से 12 फरवरी 2024 को भिंड स्थित अटेर किला परिसर में अटेर महोत्सव का आयोजन किया गया है और पारंपरिक कलाओं के इस उत्सव में श्री हनुमान लीला नाट्य, सुगम संगीत, नृत्य नाटिका तथा भजन गायन का आयोजन हुआ है और अटेर महोत्सव का आयोजन दूसरी बार किया जा रहा है। 2023 में पहली बार महोत्सव का आयोजन कराया गया था और उस दौरान अटेर किले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और चंबल नदी के किनारे स्पोर्ट्स गेम भी हुए थे। क्वेश्चन हमारा, देखिए अभी हाल ही में नैक की A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शासकीय महाविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में नैक की A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला शासकीय महाविद्यालय जो है वो होलकर साइंस कॉलेज बन गया है और ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो ये गजराजा मेडिकल कॉलेज है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। और महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, और हाल ही में नैक की A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जो शासकीय महाविद्यालय है वो होलकर साइंस कॉलेज बन गया है और ये कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। तो देखिए शासकीय होलकर साइंस कॉलेज को नैक से A++ ग्रेड मिली है और 7 फरवरी 2024 को नैक ने घोषणा की है। कॉलेज 4 में से 3.64 अंक लाकर यह ग्रेड हासिल करने वाला पहला सरकारी कॉलेज भी बन गया है। बेहतरीन रिसर्च, क्वालिटी टीचिंग और बेहतर आधारभूत संरचना के कारण इस कॉलेज को यह ग्रेड मिली है। बात करें नैक की, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो मान्यता के हिस्से के रूप में ग्रेडिंग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है। यह एक बहुस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कोई उच्च शिक्षा संस्थान यह जान सकता है कि क्या वह पाठ्यक्रम, संकाय, बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और अन्य मापदंडों के संदर्भ में मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को पूरा करता है। संस्थानों की रेटिंग A++ से लेकर C तक होती है और यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया गया है तो इसका मतलब है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। हाल ही में किस जिले के विजय राघवगढ़ और कैमोर थाने को ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विजय राघवगढ़ और कैमोर थाना किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये कटनी डिस्ट्रिक्ट में है और इसे अभी हाल ही में
ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखिए इसके पहले देश का पहला महिला थाना जो कि भोपाल महिला थाना है, ये ISO प्रमाणित बन गया है। ठीक है, तो देश का पहला महिला थाना कौन सा है, किस जिले का है जो ISO प्रमाणित बन गया है, तो ये भोपाल का है। और इंदौर की बात करें तो देखिए इंदौर का भी हाल ही में पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये राकेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके पहले कौन थे, मकरंद देउस्कर जी थे। तो मकरंद देउस्कर जी को अभी हाल ही में BSF में IG नियुक्त किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है, तो ये हरिनारायणचारी मिश्र है। हमारे मध्य प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, कौन कौन से, एक तो भोपाल और एक इंदौर में। ठीक है, तो देखिए हाल ही में कटनी जिले के विजय राघवगढ़ और कैमूर थाना को बेहतर व्यवस्था व रखरखाव के लिए ISO अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कटनी जिले के SP अभिजीत कुमार रंजन ने विजय राघवगढ़ थाने के TI अनूप सिंह और कैमूर थाने के TI सुदेश समन को ISO अवार्ड से भी सम्मानित किया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। तो इसकी तैराकी प्रतिस्पर्धा में मध्य प्रदेश से किस खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया है, यानी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, तो ये कन्या नायर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट की कन्या नायर ने न्यू दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की तैराकी प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। ये पहली बार बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो इसी में कन्या नायर ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। और कन्या नायर की बात करें तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2021 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था इनको, तो तैराकी के लिए मिला था। और बात करें पलक शर्मा की, तो पलक शर्मा भी तैराकी खिलाड़ी है हमारे मध्य प्रदेश की और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है पलक शर्मा का संबंध भी। बात करें सत्येंद्र सिंह लोहिया की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया हमारे मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से है और इनको अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से लोहिया को 2014 में, ठीक है 2014 में मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सत्येंद्र सिंह लोहिया को विक्रम अवार्ड 2014 में मिला था और तेंजिंग नार्गे खसिक पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है सत्येंद्र सिंह लोहिया को। ये भी पैरा तैराक है। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया जो है वो पैरा तैराक है और इनको 2014 में विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2019 में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन है, तो ये भी सत्येंद्र सिंह लोहिया है और इंग्लिश चैनल भी पार किया है इनके द्वारा। ठीक है, बात करें हम यहाँ पर अद्वैत पागे की, तो अद्वैत पागे जी जो है ये भी हमारे मध्य प्रदेश से है और जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे कहां पर, तो ये हुए थे बर्मिंघम में। तो यहाँ पर 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में अद्वैत पागे जो है वो 7वें स्थान पर रहे थे फाइनल मैच में। ठीक है, तो देखिए न्यू दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित बिम्स्टेक एक्वेटिक अंतर्राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा में इंदौर शहर की प्रतिभाशाली तैराक कन्या नायर ने अपने प्रदर्शन से रजत पदक जीता है। कन्या नायर को वर्ष 2021 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और 6 से 9 फरवरी 2024 तक बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया और इस प्रतियोगिता में 7 देशों ने भाग लिया। कौन कौन से, भारत, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। और मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया, एक तो कन्या नायर और एक सिद्धांत सिंह जादौन। ठीक है, और देखिए हाल ही में महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी हाल ही में महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो भोपाल में किया गया। और कब किया गया, तो ये 12 फरवरी को किया गया। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि 13 फरवरी को जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये भोपाल में किया गया। तो देखिए विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रही महिला शक्ति के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में महिलाओं की विज्ञान में सहभागिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम 12 फरवरी 2024 को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया गया। कार्यक्रम में इंडो जर्मन इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सभी शासकीय ITI इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनिंग और IIT इंदौर के सहयोग से महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में प्रोक्योरमेंट इसेंशियल फॉर स्टूडेंट एडवांसमेंट यानी पेशा कोर्स प्रारंभ किया गया है।
इसके अलावा देखिए IIT न्यू दिल्ली के द्वारा उज्जैन में कोर्स ब्लॉकचेन, जबलपुर में कोर्स IoT एवं AI और SC पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि कहां पर है, ये भोपाल में है। ठीक है, तो यहां पर कोर्स AR VR का शुभारंभ किया गया है। देखिए अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 96 स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 96 स्कॉच समिट में हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है, टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में 96 स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 संस्कृति क्षेत्र में 100 गांवों का चयन किया है। इसमें लगभग 30 गांवों में परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है, तो ये ब्रह्मपुरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है, तो ये ब्रह्मपुरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन MPPSC 2023 में पूछा गया था। ठीक है, और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था, मंडला, बड़वानी, किशनगढ़ या मुड़ियादो। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो जनवरी 2024 की PDF है, मंथली PDF, तो उसको भी शेयर कर दी गई है टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।